बलोचिस्तान फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। कोयटा में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका, 26 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी, हॉस्पिटल्स में जेर इलाज। जाँ बहक अफराद में 13 सिक्योरिटी एहलकार, 6 रेलवे मुलाजमीन और 7 मुसाफिर शामिल। धमाके का मुकदमा थाना सिटी डी में दर्ज। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने 7 से 8 किलो बारूदी मवाद जिस्म के साथ बांध रखा था। खुदकुश बमबार के जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवाए जाएंगे। शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। कमिश्नर कोयटा कहते हैं बुजदिलों ने सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। दहशतगर्द वॉक थ्रू गेट से नहीं, खुले रास्तों से स्टेशन के अंदर आया। धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस से जाने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन ने कहा, रेलवे स्टेशन समेत पब्लिक मकामात पर कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। उधर मुल्क भर के तमाम रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी रेड अलर्ट। दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग सख्त, सिक्योरिटी स्टाफ भी बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी बलोचिस्तान पहुंच के धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने पर इत्तफाक। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्द कार्रवाइयों के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। मोहसिन नकवी बोले, बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। विफाक इसके लिए बलोचिस्तान हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। कायम मकाम सदर वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की कोयटा धमाके की मज़म्मत। शोहदा को खिराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि दहशत गर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते आवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, निहत्ते शहरियों को नुकसान पहुँचाने वालों को सख्त कीमत अदा करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार यकजहदी। कहा, निहत्ते शहरियों, खातून और बच्चों पर हमला करने वाले बुज़दिल दहशतगर्द अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे की जंग जारी रखेंगे। गवर्नर KP के जख्मियों के जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का दहशतगर्दों को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की धमाके की मज़म्मत। खारजियों, सहूलतकारों, हिमायतियों के खिलाफ बिला तफरीक इक़दाम का मुतालबा। तुर्किया की हुकूमत की भी कोयटा में धमाके की मज़म्मत। पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। स्मोग ने फजा में जहर घोल दिया। पंजाब के कई शहर जहरीले धुएं की जद में। मुल्तान सबसे आलूदा शहर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 से जायद रहा। लाहौर में 760 से कम होकर 495 पर आ गया। पिंडी भटिया में 468, सियालकोट में 434 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर भी स्मोग के निरखे में इंडेक्स 386 तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरिपुर और एबटाबाद की फजा भी इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार। महकमा माहौलियात के मुताबिक 11 और 12 नवंबर को बादलों में 30% नमी होगी। मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। सांस लेना जिंदगी के लिए खतरा और ताज़ा हवा नायाब कैसे हुई। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दरख्तों की कमी ने फ़ज़ा आलूदा की। लाहौर में 2.5 करोड़ से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से निकलने वाला मुज़रे सेहत धुआं वबाले जान बना। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल और डीजल इंतहाई गैर मयारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मज़ीद वसी करना नागुज़ीर, शजरकारी भी करना होगी। माहिरीन ने कहा कि मजबूत साइंसी डेटा के साथ माहौलियात को तब्दील करना होगा। बारबेक्यू ग्रिल्स बंद और फसलें जलाने पर पाबंदी सख्ती से नाफिज करना होगी। पाकिस्तान की चीन से कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त। 3.4 अरब डॉलर कर्ज से मुतालिक बाकायदा दरख्वास्त दे दी। ज़राए के मुताबिक 3.4 अरब डॉलर कर्ज IMF प्रोग्राम के दौरान मैच्योर होगा। 5 अरब डॉलर बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए कर्ज रिस्केड्यूलिंग अहम करार। कर्ज का बड़ा हिस्सा रियासती मलकियती इदारों की जानिब से लिया गया। कर्ज में तोसी के लिए 1.5 साल में दूसरी दरख्वास्त की गई है। मुल्की मईशत मुस्तहकम, महंगाई कम हो रही है। हम वो नहीं जो हार और अंगूठी लेकर कहें कि हमें डॉलर की कीमत से सरोकार नहीं। कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होनी चाहिए। कोई सियासी लीडर और सियासी जमात मुल्क से ऊपर नहीं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान है तो सियासत है। जो कहे फला नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। हमारी कोशिश रही कि अक़वाम मुत्तहिद रहे।
दुख की बात है कि हमारे यहाँ एक सोच पैदा कर दी गई, मुआशरे में नफरतें बढ़ाकर भाई को भाई से लड़वाया गया। डंके की चोट पर कहता हूँ कि कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं। फितना पार्टी केपी में जलसा जलसा खेले, हमें कोई मसला नहीं। जलसे में बंदे फीकस 1000 पर लाएं या 5000 पर। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़म बुखारी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा कि आज हस्ब रिवायत सरकारी मुलाजिमों को जलसे में लाया जाएगा। विफाक के दिए पैसे एहतजाज और जलसों की नज़र हो रहे हैं। जलसा गाह में ही तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगेंगी। एहतजाज और जलसों का मकसद अडियाला जेल के कैदी के लिए NRO लेना है। रावलपिंडी में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। आज और कल धरने, जलसे, जुलूस, एहतजाजी रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाबंदी का फैसला किया। उधर कोयटा में PTI के सूबाई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज जलसे की इजाज़त न मिलने पर हुल्लड़बाजी और पथराव के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस पर पथराव के इल्ज़ाम में PTI के 10 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। केपी में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाइयाँ। करक में धरना देने वाले 719 असातिज़ा मुअत्तल। महकमा तालीम ने अहकाम जारी कर दिए। बांडा दाऊद शाह से 324, तख्त नसरानी से 198 असातिज़ा को मुअत्तल किया गया। करक के 194 असातिज़ा भी शामिल। जिला भर के बेशतर प्राइमरी स्कूल्स बंद। वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान। बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। NTDC को 3 कंपनीज में तकसीम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली की खरीदो फरोख्त का बाज़ाबता लाहे अमल बनाया जाएगा। नए मनसूबों और निज़ाम में शफ़ाफियत को यकीनी बनाएंगे। हकीमुल उम्मत शायर मशरक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता फ़राइज़ से सुबकदोश। पाक बहरिया ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। रेयर एडमिरल अजहर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ और बहरिया के अफसरों की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया। जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। वलवला अंगेज शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। शायर मशरक़ के अफकार आज भी मशअल राह हैं। कायम मकाम सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का शायर मशरक़ को खराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इक़्तिदार बरकरार रखने, तरक्की के लिए जिद्दोजहद में इक़बाल का कलाम रहनुमा है। उनकी तालीमात की रोशनी में इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इक़बाल के अफ़कार ने पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। उन्होंने मुसलमानों को अलग शनाख्त देकर अलहदा वतन का ख्वाब रोशन किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा अल्लामा इक़बाल की शायरी उर्दू ज़बान पर लाजवाल एहसान है। शायर मशरक़ के फ़िक्र को अपनाने और पाकिस्तान को सरबलंद करने का अहद करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को आगाह कर दिया। क्रिकइन्फो का कहना है कि भारतीय बोर्ड ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें इंडियन हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई या किसी और न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के लिए श्रीलंका भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। ICC का ऑफिशियल स्केड्यूल 11 नवंबर को सामने आने का इम्कान PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी वाज़ेह कर चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं होगी। पाकिस्तान के पास 22 साल बाद कैंगरूज की सरजमीन पर सीरीज जीतने का मौका। पाक ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन वनडे के लिए मैदान कल पर्थ में सजेगा। 3 मैचेस के वनडे सीरीज 1 मैच से बराबर। एडिलेड में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम अहम तरीन मार्के के लिए एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। कौमी टीम ने आखिरी बार 2002 में ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पर 2-1 से सीरीज हराई। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम कप्तान पैट कमिंस समेत 5 अहम खिलाड़ियों से महरूम।
जॉश इंग्लिस क़यादत करेंगे। स्टीव स्मिथ, जॉश हेजलवुड, मार्नस लबुशेन और मिचेल स्टार्क को आखिरी मैच में रेस्ट दिया गया। उधर दूसरे वनडे में फतह का इनाम, पाकिस्तान की रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की। वनडे रैंकिंग में कौमी टीम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नया COO मिल गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का इजलास। समीर अहमद सैयद को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात कर दिया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बाकायदा मंजूरी दी। सहरा के मुश्किल ट्रैक पर जीप रैली के दिलचस्प मुकाबले। स्टॉक कैटेगरी में 5 खातिन समेत 53 ड्राइवर शरीक हुए। 200 किलोमीटर ट्रैक को 105 किलोमीटर पर महदूद किया गया। इस मरतबा जीप रेसर्स के साथ साथ बघी रेस के मुकाबले भी मुनक्किद हुए। बघी रेस के लिए 40 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया। फातिहीन का ऐलान 10 नवंबर को किया जाएगा। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले कल शेड्यूल है।